To be like बकवास this. मैं बकवास करूं हैं? Guys, please. तो अपने कान बंद कर लेना, नहीं सुननी तो मेरी अपने मर्जी कान है। बंद कर ले, ध्यान से रहिए। हाँ। अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, बिरचे मत ना। हाँ कर कर। हाँ। और पांडु पांडु समझ रहा हूँ। आया अपनी औकात पे आया। हाँ ठीक है, और अपनी औकात में रह हाँ, तू, और मेरी क्या- औकात मत आइए तू। हाँ हाँ और और भोंकना देखूंगा बाहर। हाँ, हाँ। जब देखूंगा तू साढ़े कितना बैठ के मेरे सामने क्या बोल जाएगा, हाँ, हाँ। तब चेक करूंगा तेरी ये मर्दानगी जो है ना, तब चेक करूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ। तो फाइनली बिग बॉस के अंदर फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसका आप और हम सबको बेसब्री से इंतजार था। देखो वीकेंड का वार आने वाला था और फिर वीकेंड के वार से धमाका तो बनता है। अब यहाँ पे धमाका कोई और करने वाला है नहीं। तो भाई लास्ट टाइम जैसा हुआ था, जैसे बेबिका ने पोक किया था एलिश को, तब फिर एलिश ने उल्टा सीधा बोला था बेबिका। तो उस टाइम जब वीकेंड के वार में सलमान भाई ने एलिश भाई को उधेड़ा था, वही फिर दोबारा होने वाला था। लेकिन इस बार रिप्लेस हो गई बेबिका से अविनाश। इस बार लड़ाई हुई अविनाश और एल्विश की। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये लड़ाई क्यों हुई। यहाँ पे एक टास्क दिया गया था एंड बेसिकली ये टास्क था राशन को लेके। मतलब कि अगर ये सारे के सारे कंटेस्टेंट जितने भी हैं उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो फिर सारे के सारे घर वालों को प्रीमियम राशन मिलने वाला था। एंड यहाँ पे कर दी चोट अविनाश ने। भाई उसको तो सीधा सा है ही, उसको तो वो हरामी, मैं कह रहा हूँ ना, उसका नाम अविनाश नहीं है, उसका नाम अभिनाश है। वो साला नाश कर देता है हर टास्क का और पूरे घर का नाश कर रखा है इस बंदे ने। इस बंदे ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया और उसके बाद इसने अपोलॉजी भी, भाई गलती उसने जो की है, क्योंकि जब उसने टास्क नहीं किया था तो फिर जो नॉर्मल जो बेसिक राशन आता है घर में वो आया, जिसकी वजह से बाकी के 7 कंटेस्टेंट्स हैं उनको सफ़र करना पड़ा। जो अंडे खाते थे लोग उनके लिए अंडे नहीं आए, काफ़ी चीज़ें नहीं आई जो प्रीमियम राशन में आती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आई। किसकी वजह से? अविनाश की वजह से। तो फिर भाई वहाँ पे अभिषेक ने बोला अविनाश को कि भाई तुम्हें एक सॉरी मांगना चाहिए सभी से, क्योंकि तुम्हारी वजह से बाकी के 7 बंदे, 7 जो मेंबर है करके वो कर रहे हैं सफ़र। भाई बीच में एलिश भाई कूद गए कि भाई एक अपोलॉजी तो बनती है। मैं तो आराम से वो कर रहा था कि यार एक अपोलॉजी बनती है, कह रहा औकात में। अरे ये औकात बाद में आई बहुत। अरे वो अपने फुटेज चेक तेरे करवा ना लिए, मेरे मुंह मत काट लगे। के फेंक दूंगा, उसके बाद आई है तेरी औकात औकात। एक घुसंड का नहीं है तू। और अविनाश तो तुम्हें पता ही है कितना गांडू इंसान है। वो अपने टीम वालों की गलती नहीं मानता, तो खुद की गलती मानना तो बहुत बड़ी बात है। उस बंदे ने अपनी गलती नहीं मानी, कोई अपोलॉजी नहीं मानी और वहीं पे ये लड़ाई हो गई। सडनली ऐसा फटक करके कहाँ से आता है? और तू क्या बोला मेरे को माँ कसम समझ में नहीं आया। मैं तो चाहूंगा तेरे से समझना, मेरे को समझा कि तू बोला क्या। ठीक है, गलत नहीं बोला वैसा कुछ। मेरा ना मुंह मत खुला अभी। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। पहले तो ये अविनाश एल्विस से कह रहा है कि तूने बोला क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब इसके कुछ भी समझ नहीं आया, इसके सर के ऊपर तो निकल गई सारी चीज। उसके बाद फिर ये पूछ भी रहा है मुझे बता। फिर जब एल्विस ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं बोला, गाली नहीं दी, गलत नहीं बोला, फिर ये कहता है कि मेरे मुंह से निकलवा मत, गाली मत बका, ये वो। मतलब इसे अच्छे से पता है कि एल्विस ने इसे कौन कौन सी गाली दी या फिर क्या क्या बोला, बट यहाँ पे रिएक्ट ऐसे कर रहा है कि ऐसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इसे ही पता है बेइज्जती तो हो ही गई बाहर। मतलब अपने उसमें बोला मैंने, बट हमारे में वो बहुत कम था। तो मतलब तू मानता है कि तेरा लिविंग पैटर्न ऐसा है, हाँ। जिसमें ऐसी लैंग्वेज यूज होती है तो तेरे मुंह से कहीं ना कहीं वो निकल आती है। अबे लौड़े, जब तेरे को समझ नहीं आया एलिश ने क्या क्या बोला है तेरे को, तेरी सारी चीजें सर के ऊपर से निकल गई, तो फिर तू किसी को कैसे जज कर सकता है कि भाई तुम्हारा लिविंग पैटर्न ऐसा ही है। पर छोड़ो भाई ये सारी चीजें, क्योंकि देखो अविनाश तो आया बिग बॉस के अंदर उसका सत्यानाश करने, और अगर हमने अपनी वीडियो के अंदर अविनाश को इंपॉर्टेंस दिया तो समझ लो हम भी अपनी वीडियो का सत्यानाश ही कर रहे हैं। एंड इन सारी चीजों के बाद हुआ वीकेंड का वार, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और वीकेंड के वार में आए हमारे हिपोक्रेट सुलेमान बॉय। अब हिपोक्रेट क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको आगे चल के इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। हिसाब से किसका पाप का घड़ा भर चुका है। बाकी देखो वीकेंड के बारे में भी इस बार एक टास्क हुआ जिसका नाम था पाप का घड़ा टास्क, और सभी लोगों ने इस पाप के घड़ा टास्क को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। अभिषेक ने अविनाश के ऊपर कीचड़ डाला, अविनाश ने एल्विश के ऊपर कीचड़ डाला, एंड एल्विश ने बेबिका के ऊपर कीचड़ डाला। पर अगर किसी ने कीचड़ नहीं डाला और ना ही डलवाया, वो है पूजा भट्ट जी। अब सीधी सी बात है, देखो बॉलीवुड वालों का शो है, हमारे सुलेमान बॉय इसे होस्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे किसी एक बंदे का हिपोक्रेट होना और नेपोटिज्म का आना तो पक्का है। जीतो ट्रॉफी, एक दूसरे के सर के ऊपर ऐसे कुचल के नहीं यार, बहुत हो गया जिल्लत ये घर में। और पूजा भट्ट जी ने यहाँ पे टास्क किया नहीं किया वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यूट्यूबर्स को या फिर यहाँ पे जो इतने भी ये बंदे थे, पूजा भट्ट को छोड़ के जितने भी कंटेस्टेंट्स खेल रहे थे, उनके लिए कुछ ऐसा बोल दिया जो कि अनएक्सेप्टेबल है। छोटे लोग, छोटी सोच। अरे भाई कायरा आ गया को कैसे बावली हो रही है या कैसे गर्म हो रही है बेटा। मेरे को लग रहा है अभी आपको डोकरा आया तो महेश भट्ट तो भाई सबकी पप्पी लेके गए हो, लेकिन यही की नाली बढ़िया तरीका से। और मेरे को लगता है भाई इसको लग गया बुरा इस चीज का। चल छोड़ भाई, तू तो बिग बॉस के ऊपर ध्यान दे, ट्रॉफी लेके जानी है अपने को। तो बहुत दुख हुआ अभिषेक उस दिन झगड़े में, जब आपने फिर से वही शब्द इस्तेमाल किया 36 के। अरे तो है नहीं क्या वो 36 का? जब से फलक गई है बिग बॉस को छोड़ के, उसके दिमाग का भरोसा हो गया, दिमाग चला गया उसका घुटनों में, और घुटने तो काम ही नहीं करते, दिन भर पड़ा रहता है। अगर 36 के बंदे को 36 का ना बोले तो क्या उसे छोटा भीम बुलाए? ये ट्रॉफी सिर्फ वो लोग नहीं जीते हैं जो चालाक होते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे को छोटे करते हैं। अरे यार देखो बेबी जी, आपको टास्क करना है तो करो, वरना मत करो, साइड में जाके अपना फोन चला लो, पर यहाँ बीच में खड़े होके ज्यादा ज्ञान मत
अब देखो ये पूजा भट्ट जी ने जो भी बोला है, ये क्यों बोला गया है और किन लोगों के लिए बोला गया है और क्या इंपैक्ट करता है जिन लोगों के लिए बोला गया है उनके ऊपर, ये सारी चीजें आपको पता है, आप भी समझदार हो। पर ये सुनने के बाद वहां पे सभी की सभी जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे के सारे मौन व्रत धारण करके अपने मस्त बैठ रहे, सिवाय एक बंदे के जो है अभिषेक। गलती इंसान से ही होती है और किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच। मैंने डे फर्स्ट से कहा था भाई ये बंदा मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि एक तो लॉयल एंड फेयर गेम खेलता है, एंड सेकंड चीजें वो है कि भाई जो भी गलत चीजें हो रही होती है बिग बॉस के हाउस के अंदर उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है, और यही एक चीज है, मेन रीजन है कि ये बंदा मुझे पर्सनली बहुत सही लगता है। एंड यहाँ पे भी सबसे पहले अभिषेक ही आगे आया जिसने रिप्लाई दिया पूजा भट्ट जी को कि जो तुमने बोला है वो बहुत ही गलत है, और अगर हम यहाँ पे गलत है तो तुम भी दूध के धुले नहीं है, तुमने भी बहुत सारी गलतियां की है बिग बॉस हाउस के अंदर। किसको ऐसे मार के छोटे लोग बोलते हो, मैं एग्री नहीं करता, मैं नहीं लेता। और मेरे साथ लोग हरकतें होते हैं, हरकतें आपकी भी मैम अच्छी नहीं रही हैं, आपने भी बहुत हरकतें करी हैं यहाँ पर। देखो जहां तक अपना पीओवी है, मुझे यही लगता है कि छोटे लोग छोटी सोची जो बात बोली गई है पूजा भट्ट के द्वारा, ये बोली गई है 3 बंदों के लिए, मनीषा रानी, अभिषेक एंड एल्विस, क्योंकि बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट थे वो तो पूजा भट्ट जी के साथ ऐसे रहते थे जैसे गुड़ के मक्खी चिपट के रहती है, तो फिर जो बंदा उनके साथ रहे उनके लिए तो वो बोलेंगे नहीं, तो फिर जो इनके साथ नहीं है और इनके साथ सिर्फ 3 बंदे नहीं है, पूजा, अभिषेक और एल्विस, तो फिर ये बात डेडिकेट होती है उन तीनों के लिए। एंड इसके बाद टास्क खत्म हुआ और फिर एल्विस भाई भी गए पूजा भट्ट जी को बताने के लिए कि आपने जो बोला छोटे लोग छोटी सोच, वो कहीं ना कहीं गलत साउंड करता है, चीप साउंड करता है और ये गलत है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूजा भट्ट जी ने अपनी बातों को मैनिपुलेट कर दिया कि आप जिस वे में सोच रहे हैं मैंने उस वे में नहीं बोला, मेरा पीओवी अलग था। जब अभिषेक बोला मैंने सुना न्यूज टाइम पे, जब आप कह रहे थे कि छोटे लोग, मुझे लगा आप छोटी सोच। छोटे लोग नहीं यार, व्हाट आई मेंट वाज छोटे लोग कौन है छोटा, मैं सबसे छोटी हूं। भाई देखो सीधी सी बात है, समझदार है पब्लिक सारी, सबको पता है किस लिए बोला था और किस पीओवी में बोला था, तो भाई सारी चीजें पब्लिक को भी समझ आती है। एंड इसके बाद फिर से सुलेमान भाई आ गए। आपको बिग बॉस ने सुबह सुबह एक टास्क दिया था, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स के कारण बिग बॉस को वो टास्क रद्द करना पड़ा। डबल स्टैंडर्ड्स के कारण नहीं, पूजा भट्ट जी के कारण, क्योंकि बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे उन्होंने सभी ने अपना टास्क कंप्लीट किया सिवाय पूजा जी को छोड़ के। देखो पूजा ने कहा कि वो कीचड़ नहीं डालेगी, लेकिन उन्होंने कीचड़ नहीं डालने की पूरी वजह दी। सुलेमान बॉय का ये वाला स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरे कानों में चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, अबे लौड़े हो, ये कोई मतलब थोड़ी है। ऐसे तो कोई भी बंदा 2 कौड़ी का आंटू झांटू एक्सक्यूज देके चला जाएगा कि भाई मेरा ये रीजन है, मैं इसलिए ये टास्क नहीं करना चाहता। फिर बिग बॉस में टास्क क्या माचो करने के लिए रखे हैं, साले करवाते हो क्यों टास्क। लेकिन क्या करे भाई, यहाँ पे पूजा भट्ट जी है और सुलेमान बॉय है, तो भाई उनसे कुछ भी कह सकते हैं। और पूजा भट्ट जी जब बिग बॉस में बैठ के फोन चला सकती है तो उनका करे कद्दू टास्क जी, मेरा कद्दू करे। बट क्या करे भाई, सुलेमान बॉय है, बिग बॉस का शो है, सुलेमान बॉय होस्ट कर रहे हैं, तो फिर इतनी हिपोक्रेसी तो चलती है। क्यों सुलेमान बॉय? अरे भाई क्या बताऊं मैं। सुलेमान बॉय यहाँ पे कितने बड़े हिपोक्रेट है ये तो वैसे ही पता लगता है। भाई बेबिका को उन्होंने इतना सुनाया कि तुमने टास्क नहीं किया, वाले स्टैंडर्ड ये वो, जबकि बेबिका ने तो एक टास्क तो किया, एक बार तो उस बंदे ने अपने ऊपर कीचड़ डलवाया, सेकंड टाइम नहीं डलवाया। उसका रीजन थी पूजा भट्ट, क्योंकि जब पूजा भट्ट जी ने मना किया कि मैं नहीं करूंगी ये टास्क, तो वो बंदे भी कहीं ना कहीं भेड़ चाल चलने लगी, इंस्पायर्ड हो गई, या फिर डायरेक्ट कह सकते हो वो उसने भी मना कर दिया। और ये सारी चीजें खत्म होने के बाद मुद्दा आता है फॉलोअर्स का, जहाँ पे अभिषेक मनीषा से या फिर जैद से बात कर रहे थे कि हम अपनी ऑडियंस यहाँ पे जब आए हैं शो के अंदर, तो हमारे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस है वो भी हमें देखने के लिए यहाँ पे आई है, जो ही कहीं ना कहीं सही भी है। बट बिग बॉस ने उस चीज को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके और फिर यहाँ पे वीकेंड के बारे में मुद्दा बना दिया। सलमान बताइए कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि एल्विस और अविनाश की लड़ाई पे कब तक वीकेंड का वार खींचते रहेंगे, और फुकरा और एल्विस की लड़ाई होनी नहीं है, तो फिर बचा क्या? फॉलोअर्स। आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के मिलाकर 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जियो सिनेमा पर लगभग 100 मिलियन लोग ये शो देख रहे हैं। अच्छा, 100 मिलियन प्लस फॉलोअर तो सलमान भाई के हैं, और 100 मिलियन प्लस व्यूअर्स ही इस शो को देख रहे हैं जियो सिनेमा पे, तो टोटल हो गए 200 मिलियन। तो फिर इस शो के अंदर पुनीत सुपरस्टार जैसे बंदे कोलगेट के डब्बे और टॉयलेट क्लीनर के डब्बे खाली करवाने के लिए बुलाए थे। तो आप इस शो में 8 मिलियन फॉलोअर्स लेके आए हैं, आपको ये बात की गारंटी है कि ये 8 मिलियन ये शो देख रहे हैं आपकी वजह से? देखो सुलेमान भाई, गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि आपके पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स को मिला के 100 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, और उनमें से 2 मिलियन फॉलोअर्स में जियो सिनेमा पे बिग बॉस देखने के लिए आते होंगे। कि बिग बॉस की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बिग बॉस है, जियो है। जब बिग बॉस की ऑडियंस पे, बिग बॉस की फैन फॉलोइंग पे इतना ही भरोसा था, तो फिर यहाँ पे पुनीत सुपरस्टार जैसे नल्ले बेरोका छपरी भिखमा के चोर जेब कतरे और चप्पल चोर क्यों बुलाए? यार ये बिग बॉस का क्राइटेरिया ये था,
करेक्ट, के फॉलोअर्स के ऊपर आपको ले और आए। बिग बॉस में आने के लिए तो कोई ऑडिशन भी नहीं देना पड़ता, फिर क्यों फेमस यूट्यूबर्स को ही बुलाते हो? कोई रैंडम ऐसे बंदे को बुलाओ जिसे कोई जानता ही नहीं हो बाहर, उससे बिग बॉस खिलवा के दिखाओ, फिर हम माने कि हाँ भाई तुम्हें व्यूअर्स वाले, तुम्हें मिलियंस वाले फेमस बंदे नहीं चाहिए बिग बॉस के अंदर। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता यार? जियो का क्या होता? जियो का वही होता जो पुनीत सुपरस्टार के जाने के बाद हुआ था। 4.5 से सीधा 1 की रेटिंग हो जाती। और रही बात आपकी, तो कृष्णा से जाके पूछ लेना, जैसे उसे अपना इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा था ना, वो दिन दूर नहीं जब आपको भी आपका कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है सुलेमान बॉय। देखो सच कहूं तो मुझे यूट्यूबर से बड़ा चूतिया कोई लगता ही नहीं है। पहली बात तो खुद फेमस हो मेहनत करके, उसके बाद खुद जाओ बिग बॉस के अंदर, ऐसे शो के अंदर जिसे खुद ने ही रोस्ट किया हो, उसके बाद अपने मिलियंस में ऑडियंस लेके जाओ बिग बॉस के अंदर, और उसके बाद बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाओ, उसके बाद खुद की और अपनी ऑडियंस की दोनों की और होल यूट्यूब कम्युनिटी की वहां पे बेइज्जती करवाओ, और उसके बाद सुनने को क्या मिलता है? अगर आपकी कम्युनिटी नहीं आती यहाँ पर तो हमारे खाने पीने का खर्चा कैसा होता यार? अब बताओ इन यूट्यूबर से बड़ा चूतिया कोई है? नहीं, ये तो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस शो में आए हो। आप एल्विश, देखो सुलेमान भाई, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि यूट्यूबर्स के आने के बाद ही ये शो दोबारा रिवाइव हुआ है, क्योंकि जब पुनीत सुपरस्टार गया था तो आपको भी पता है कि जियो सिनेमा की रेटिंग क्या हो गई थी और कहाँ गई थी उनकी टीआरपी। बट जैसे ही एल्विश आया और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स की कम्युनिटी जब आई जियो सिनेमा पे, तो आपको पता है बिग बॉस की टीआरपी कहाँ चली गई। और अगर आपको इस चीज़ पे कोई डाउट है तो भाई इन तीनों को एक बार निकाल दो बिग बॉस के अंदर, आपको भी पता लग जाएगा, जियो सिनेमा और आपको दोनों को अपनी असलियत पता लग जाएगी। और वो तो एक था पुनीत सुपरस्टार बंदा जो भाई चला गया, जिसके जाने के बाद इतना बवाल, इतना बवंडर हो गया। अगर 3 यूट्यूबर्स चले गए ना बिग बॉस के अंदर से, तो बिग बॉस खुद यही कहेगा कि भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला, मेरी तो खुद जिंदगी लुट चुकी है। आपको खेलने के लिए कोई इंसान चाहिए था, एल्विश नहीं था वो इंसान। एल्विश हमेशा सही लगा आपको? हाँ करवा दो। अब एल्विश और अभिषेक की लड़ाई करवा दो आपस में, दोनों यूट्यूबर्स को आपस में लड़ाओ, क्योंकि इससे खतरनाक और इससे बड़ा बवंडर तो पूरे बिग बॉस के अंदर आ ही नहीं सकता। अगर 2 यूट्यूबर्स, और वो भी 2 ऐसे यूट्यूबर्स जो बाहर, जिनका बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल है, जिनकी अच्छी आपस में बहुत भाइयों वाली बॉन्डिंग है, भाईचारा उन टॉप वाली बात है, अगर वो दोनों लड़ेंगे तो इससे बड़ा, इससे खतरनाक टीआरपी तो कभी हो ही नहीं सकती बिग बॉस की। और वैसे भी जिस बंदी को लाया गया था, जिस लड़की को लाया गया था एल्विश के साथ, ताकि उन दोनों की बाहर जो लड़ाई हो रही थी वो अंदर भी हो, आशिका का नाम ले रहा हूँ मैं, उन दोनों की तो लड़ाई हो नहीं भाई बिग बॉस के अंदर। तो फिर अब 2 जो मेन कंटेस्टेंट्स हैं, जो टक्कर वाले कंटेस्टेंट्स हैं, उन्हीं को आपस में लड़ाओ, क्योंकि हमें तो चाहिए टीआरपी। चाहे टीआरपी के लिए किसी की माँ को लाना पड़े, चाहे किसी को इमोशनल करवाना पड़े, बट टीआरपी से बड़ा कुछ नहीं है बिग बॉस के लिए। तो चलो यार खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, क्योंकि इससे ज्यादा हिपोक्रेसी मैं देख नहीं सकता। बाकी एक चीज की गारंटी मैं जरूर दे रहा हूँ, जब अपना अगला बिग बॉस रोस्ट आएगा तो फिर उसमें अभिषेक और एल्विश आपस में जरूर लड़ रहे होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जैसी भी बनी है, पसंद है तो लाइक कर देना भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना कैसी बनी है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपकी मर्जी है। बाकी ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। खत्म।